तो संघर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड के लिए हिंदी ग्रामर की टॉप क्वालिटी क्लासें हमारे द्वारा लाई जा रही हैं, जिसमें आपके टॉप 15 से 20 क्वेश्चन की क्लास आपके डेली आएगी। तो आप इन क्लासों को लीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो क्वेश्चन संख्या 1 आपके सामने है, उदत्त शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए विनय, ऑप्शन नंबर बी अवनति, ऑप्शन नंबर सी अनुदार, ऑप्शन नंबर डी विनीत। तो उदत्त शब्द का विलोम शब्द होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी विनीत। क्या हो जाएगा? विनीत। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। संघर्ष क्लासेस के माध्यम से बहुत ही सटीक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पैटर्न पर दे रखा है, हिंदी ग्रामर के उस पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपके पेपर में जो आपके सितंबर में पेपर होगा फोर्थ ग्रेड का, उसमें से हमारी क्लासों में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात, जीके की क्लासें भी आ रही है हमारे चैनल पर, तो उसको भी आप देखना ना भूले, जिसमें हमारे 3 तो शॉर्ट्स नोट्स की क्लासें आती है एक टॉपिक के ऊपर और 3 आती है प्रश्न उत्तर की, यानी टोटल 6 क्लासें हैं जो एक टॉपिक पर जीके की आती है। उसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी रहेगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2 को। क्वेश्चन संख्या 2 है, परसून शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी पुष्प, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी अग्नि। तो क्वेश्चन संख्या 2 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पुष्प। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है, उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए? तो आपके जीव की स्थिति के अनुसार बताना है 2, 3, 5 या फिर 7। तो क्वेश्चन संख्या 3 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 3। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ, जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? हास, परिहास, व्यंग्य या फिर उपहास। तो क्वेश्चन संख्या 4 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपहास। संघर्ष क्लासेस के माध्यम से टॉप क्वालिटी हिंदी ग्रामर की और जीके की तो बहुत ही बेहतरीन शानदार ट्रिक के साथ क्लासें आ रही है, तो उनको देखना ना भूले। तो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5, जिसमें दे रखा है, राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। परिश्रमी, संघर्षरत, श्रमिक या फिर श्रमवान। तो क्वेश्चन संख्या 5 का राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए परिश्रमी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने ये रहा, जिसमें है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए ममता, बैल, राधेश्याम, ऑप्शन नंबर बी राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय, ऑप्शन नंबर सी आम, साधना, उसाई, ऑप्शन नंबर डी है उदासी, शेर, सालाकी। तो क्वेश्चन संख्या 6 में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होगी वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी राधेश्याम, पन्नालाल और हिमालय। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द समूहवाचक संज्ञाएं? अब इस क्वेश्चन में कौन सी संज्ञाएं बतानी है? समूहवाचक संज्ञाएं। तो ऑप्शन नंबर ए है सेना, कक्षा, सभा, ऑप्शन नंबर बी है अध्यापक, मिठाई, समाचार, ऑप्शन नंबर सी है पशु, मानव, अच्छा, ऑप्शन नंबर डी है सोरी, गूढ़ता और साधु। तो क्वेश्चन संख्या 7 में है जो आपके समूहवाचक संज्ञाएं होगी वो होगी सेना, कक्षा और सभा। इसमें पूरे समूह का गुण प्रस्तुत हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है, राजा ने दान दिया, वाक्य का स्त्रीलिंग रूप होगा।
तो आपके ऑप्शन नंबर ए राजाओं ने दान दिया, ऑप्शन नंबर बी रानी ने दान दिया, ऑप्शन नंबर सी राजा ने प्रजा को दान दिया, ऑप्शन नंबर डी रानियों ने दान दिया। तो वाक्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी रानी ने दान दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने है, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? यानी आपको बताना है को और के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो इसके ऑप्शन है जो नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है कर्म, ऑप्शन नंबर बी है संप्रदान, ऑप्शन नंबर सी है संबंध, ऑप्शन नंबर डी है करण। क्वेश्चन को मैं वापस बता देता हूं क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे था। तो क्वेश्चन संख्या 9 है, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो क्वेश्चन संख्या 9 में जो आपके हो जाएगा राइट आंसर वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी संप्रदान के लिए हम यूज करते हैं। कारक के लिए किसके लिए है? संप्रदान के लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 है जो आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है प्रत्येक पर्सन सार संभावित पर्सन दिए गए रिक्त स्थान में उचित विभक्ति चिन्ह भरिए। के लिए, में, से या फिर के पर्सन के लिए सार अव्यय। तो आपके 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक पर्सन में क्या आ जाएगा? रिक्त स्थान में प्रत्येक पर्सन में सार संभावित पर्सन दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा। रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा प्रकार है? निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक या फिर निश्चित संख्यावाचक। तो क्वेश्चन संख्या 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निश्चित परिणाम वाचक। संघर्ष क्लासेज के माध्यम से आपके जीके की टॉप क्वालिटी क्लासें आ रही है, हिंदी ग्रामर की आपके टॉप क्वालिटी क्लासें लाई जा रही है, 4th ग्रेड के लिए बेहतरीन क्लासें लाई जा रही है, बेहतरीन क्वेश्चन आंसर लाए जा रहे हैं, सपने वाले क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। आपको सितंबर में जो पेपर आएगा उसमें हमारी क्लासों में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा है जो आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है संख्यावाचक विशेषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बद्दा, ऑप्शन नंबर बी है सुंदर, ऑप्शन नंबर सी है 10 मीटर कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी है सार कुर्सियां। तो संख्यावाचक विशेषण होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सार कुर्सियां। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ, जिसमें आपके दे रखा है गुरु शब्द की उत्तम अवस्था क्या होगी। तो क्वेश्चन संख्या 13 के है जो ऑप्शन आपके है गुरुतम, गुरुजन, गुरु या फिर गुरुजी। क्वेश्चन संख्या 13 का है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुरुतम। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11, जिसमें आपके दे रखा है बालक ने पुस्तक पढ़ी हो कि वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? तो कर्म कारक, अधिकरण कारक, करण कारक या फिर कर्ता कारक। तो क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कर्ता कारक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 15 आपके सामने है, जिसमें आपके दे रखा है छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की। रेखा के शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए। छात्रों, छात्रा, छात्राएं या फिर छात्री। तो क्वेश्चन संख्या 15 में राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी छात्रा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16, जिसमें आपके आंसर क्या होगा वो देखते हैं। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो क्वेश्चन संख्या 16 में है जो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी मादा मगरमच्छ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है? आगरा, गरीब, पानी या फिर ऑप्शन नंबर डी बचपन। तो क्वेश्चन संख्या 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आगरा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 18, जिसमें आपके दे रखा है किस वाक्यांश के लिए दिया गया हुआ शब्द एक शब्द सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस स्त्री कोई संतान न हो बाज। ऑप्शन नंबर बी है बहुत बोलता हो मितभाषी। ऑप्शन नंबर सी है क्रम के अनुसार यथा क्रम। ऑप्शन नंबर है डी, जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणीय। तो क्वेश्चन संख्या 18 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बहुत बोलता हो मितभाषी। ये एक शब्द के लिए सही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19, जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं? स्वर, शब्द, व्यंजन या फिर संयुक्ताक्षर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 19 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए और भी बेहतरीन हिंदी ग्रामर की और जीके की है जो क्लास है लाई जाएगी। तो क्वेश्चन संख्या आपके 20 है, कानन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जंगल, ऑप्शन नंबर बी है अरण्य, ऑप्शन नंबर सी और डी है जो आपके नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें आपके दे रखा है विपिन। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। संघर्ष क्लासेस जीके की और हिंदी ग्रामर की और टॉप क्वालिटी क्लासेस लाएगा। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेस बहुत बहुत धन्यवाद करता है।